हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों मैं दानिश खान बात करता हूँ। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके इंस्टीट्यूट में। तो प्यारे बच्चों जरूर पढ़ना क्या है क्लास 12 की फिजिक्स में चैप्टर नंबर चल रहा हमारा वैद्युत आवेश एवं चित्र, लेक्चर नंबर 7 है। और जिन बच्चों ने इसको नहीं देखा है इसके पहले वीडियो वो जरूर देखें। और खुद से बच्चों आपकी क्लास चल रही थी तो अब आपकी कंटिन्यू क्लास होती रहेगी। ठीक है, तो आज आपको पढ़ना है बच्चे। टॉपिक हमारा क्या है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले। ठीक है, हाँ वो हो गया था उसमें एक रुकना बेटा। तो क्या था? तो हाँ ठीक है, चलो आज पढ़ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा पढ़ना क्या पढ़ना? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर F बटे Q0 बेटा। E बराबर F बटे Q0 तो मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाया गया बल और आवेश के अनुपात के बराबर होता है। इसकी एक साइंटिफिक परिभाषा है, सिंपल सी परिभाषा है जो आपको नोट्स में मिलेगी, वो देख लेते हैं लोग। ठीक है, क्या देंगे? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र मतलब कोई विद्युत क्षेत्र का है किसी बिंदु पर, ये मान लो बिंदु। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे काम धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। पर बिंदु पर लगने वाले, ये बिंदु है, लगने वाले बल मान ये बल बिंदु कर रहा है, बिंदु पर लगने वाले उस बिंदु पर लगने वाले बल के बराबर होती है। बल के बिंदु पर धनावेश पर धनावेश पर, ठीक है, धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है बेटा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हमारी बेटा छोटी सी, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर, मान लो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बिंदु है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर धनावेश पर, मान लो कोई धनावेश था प्लस क्यू था, उस पर जितना बल लग रहा है उसके बराबर होगी क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ना, E बराबर F बटे Q0। ठीक है, अब इसका महत्व बताते हैं बेटा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का महत्व क्या होता है? महत्व ये होता है बेटा, सुनो अच्छा, सुनना पहले ठीक है। ठीक है, किसी आवेश के निकाय के चारों ओर, किसी आवेश के, मान लो ये आवेश तुम्हारा है, इसके चारों ओर किसी आवेश निकाय के चारों ओर आवेश निकाय के चारों ओर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हमें यह बताता है कि हमें यह बताता है कि उस बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश, उस बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश, उस बिंदु पर परीक्षण आवेश रखा परीक्षण मतलब जिस पे एक्सपेरिमेंट हो रहा, परीक्षण आवेश, रखा परीक्षण आवेश कितने परिमाण का बल किस दिशा में अनुरूप करेगा? बल कितने परिमाण का बल किस दिशा में अनुभव करेगा? इसे बेटा पढ़ लेना से याद हो जाए आपको। इसके आगे बढ़ते बेटा, ये आगे परिभाषा है इसका महत्व बेटा। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे हमारा क्या है। अब बेटा हम आपको बताते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक करते हैं। ठीक है, निकालते हैं। आप है निकालो, ये जो ये आया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है वो निकालना है। मैं ये निकालो है, इसको निकालते हैं। बिंदु आवेश बच्चा क्वेश्चन बेटा है इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक व्यंजक है जो काफी एग्जाम में आपके इंपॉर्टेंट आता है, तो मैं बता रहा हूँ आपको। बिंदु आवेश के कारण
क्वेश्चन क्या है बेटा, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। व्यंजक ज्ञात, यहाँ से आपका डेरिवेशन शुरू है, अच्छे से पढ़ना डेरिवेशन को, ठीक है। आगे बहुत अच्छे डेरिवेशन और न्यूमेरिकल आने वाले हैं, तो बने नहीं बेटा इस चैनल पे, और सब सिखाते हैं आपको, ठीक है। तो मेरे पास एक बिंदु ओ है, ठीक है, उससे देखो समझ में आया, बिंदु ओ है यार, ऊपर प्लस क्यू आवेश रखा है, ठीक है। क्या रखा है बेटा, प्लस क्यू आवेश रखा गया है। इससे आर दूरी पर क्या है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है, जिस पर परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है, और ये सब क्या है बेटा, विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा गया। तो आप हिंदी लिखेंगे जो बोल रहा हूँ, माना कोई बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है, जिससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, वहां पर परीक्षण आवेश Q0 है, और ये सब विद्युत क्षेत्र के अंदर हो रहा है। तो हिंदी लिखेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे तब Q0 पर लगने वाला बल, तब Q0 आवेश पर, इसमें मतलब लगने वाला बल, लगने वाला बल, ठीक है। अब बल आप जानते हैं, यूनिट रेडियर है, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर होता है बेटा, ठीक है। ये कॉलम बनी है हमें, बट यहाँ पे Q और Q0 है, तो बदल दो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे r स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हो गई तुम्हारी, क्या होगी, इक्वेशन नंबर Q0 हो गया। अब परंतु तीव्रता आपको पता है, परंतु तीव्रता देखो यार, परंतु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो मेरे भाई, यहाँ पे E बराबर F बटे Q0 होता है बेटा, होता है ना नंबर 2, ठीक है। अभी मैं लिखा था अगला क्वेश्चन, तो देखो फर्स्ट का मान सेकेंड में रख देंगे, लिखते हैं F का मान फर्स्ट, F का मान फर्स्ट में रखने पर, क्या रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या मेरे पास होगा, सॉरी हाँ सेकेंड में, फर्स्ट का मान सेकेंड में, ठीक है, उल्टा बोल दिया मैं। सेकेंड क्या है, E बराबर F बटे Q0 है, ठीक है। E बराबर F का मान को पूरा ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे r स्क्वायर, ठीक है, बटे ये Q0 था बेटा, ये मैंने उड़ा दिया यहाँ से, तो क्या बचा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r स्क्वायर। यही बेटा आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, बिंदु आवेश का, ठीक है। इसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसकी नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसको लेक्चर को और आगे बढ़ाएंगे, इसको 2-3 बार लिखना होगा, ठीक है, 2-3 बार लिख के देखना। और मिलते हैं आपसे इसी पर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। और बच्चों अगर आपने हमारे चैनल डीके इंस्टीट्यूट लीला को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।